वीवो की टी सीरीज के फोन लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इसके पीछे का जो रीजन है कम से कम बजट में एग्रेसिव फीचर्स ऑफर करना, और ये सीरीज के फोन ज्यादातर ऑनलाइन मार्केट पर ही फोकस करते हैं। पहले ये काम Xiaomi ब्रांड का था। आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे Redmi की Note सीरीज कितनी ज्यादा फेमस थे, लेकिन आजकल Redmi Note सीरीज का क्या हाल है आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। पहले लोग Redmi Note सीरीज को क्यों इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि Redmi वाले भाई साहब अच्छे फीचर्स के साथ अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ फोन को लॉन्च किया करते थे, लेकिन आजकल उनके फोन की प्राइस ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों अब धीरे धीरे लोग Redmi Note सीरीज को भूलने लगे हैं। तो कहने का मतलब कोई भी ब्रांड हो अगर अच्छे फीचर्स के साथ अच्छे प्राइस पॉइंट पर फोन को लॉन्च करती है तो वो फोन लोग लेना पसंद करेंगे, और अगर आप ओवर प्राइस के साथ फोन को लॉन्च करते हैं तो वो फोन कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आजकल ये काम Vivo और iQOO जैसी ब्रांड कर रही है। समय समय की बात है, जैसे अभी इन्होंने Vivo T4X को लॉन्च किया जहां पर काफी अच्छे फीचर्स ऑफर किए गए थे और वो भी अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ। अब नंबर है Vivo T4 का। इस फोन का ऑफिशियल टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है। क्या है इस फोन के इंपॉर्टेंट फीचर्स, कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, इसी के साथ iQOO Z10 और Vivo T4 में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को जरा प्यार से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही छोटा काम है। एंड ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जल्द वहां पर गिव अवे अनाउंस हो सकता है, तो वहां पर भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का क्या फायदा है, आप किसी भी टाइम पर स्मार्टफोन को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पर आप मुझे आकर डीएम कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको क्विकली रिप्लाई दे सकता हूं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए फोन की तभी आप नया फोन लीजिए, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फोन iQOO Z10 का रीब्रांडेड वर्जन होगा जो 11 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम होने वाली हैं, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होगा और प्राइस में भी डिफरेंस होगा। क्या प्राइस होगी वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। दोनों ही फोन का जो सबसे हाईलाइट फीचर होने वाला है वो है बैटरी। 7300 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और iQOO Z10 में भी सेम यही बैटरी होने वाली है। हैवी यूसेज में 2 दिन का बैटरी बैकअप और मॉडरेट यूसेज में 3 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में ये 2 ऐसे स्मार्टफोन हैं जहां पर सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों सवाल मन में ये आता होगा कि भाई इतनी बड़ी बैटरी है तो ये फोन कितनी देर में चार्ज होंगे। तो इस फोन के साथ 90 वॉट का फ्लैश चार्जर देखने को मिलेगा। 0 to 50% 33 मिनट में चार्ज होगा और सेम यही चीज iQOO Z10 में भी होगी। सेकंड, इस फोन का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है इस फोन की डिस्प्ले। ना ही इस फोन में फ्लैट डिस्प्ले है और ना ही इस फोन में 3D कर्व डिस्प्ले है। 6.78 इंच की क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलेगी। जो जनरली हमें फ्लैगशिप डिवाइस होते हैं वहां पर इस टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब ये डिस्प्ले बिल्कुल लाइट कर्व होती है, मतलब ज्यादा कर्व डिस्प्ले नहीं होती। ये चीज पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आ सकती है तो किसी को क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद आ सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि क्वाड कर्व डिस्प्ले का जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है कंपैरेटिवली फ्लैट डिस्प्ले। और ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि क्वाड कर्व डिस्प्ले अगर टूटती है तो इसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली फ्लैट डिस्प्ले। हर चीज के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है और यही सेम डिस्प्ले iQOO Z10 में भी होगी। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो Vivo T4 एज वेल iQOO Z10 दोनों ही फोन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट ऑफर किया गया है, जो कि प्राइस पॉइंट को देखते हुए एक पावरफुल प्रोसेसर है। अराउंड 8 लाख के आसपास इसका एंतुतु स्कोर है और सबसे अच्छी चीज ये जो चिपसेट है वो पावर को कम खाता है। 4 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो कहने का मतलब बड़ी बैटरी और ऊपर से पावर एफिशिएंट चिपसेट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है। डे टू डे यूसेज, हैवी यूसेज एंड नॉर्मल गेमिंग आप दोनों ही फोन के साथ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खास करके ये चीज आप ध्यान में रखना, स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है। अब दोस्तों कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन के रियर साइड पर ड्यूअल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर। इसी के साथ फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन में सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड का सपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 5G में VoNR का भी सपोर्ट है। IR ब्लास्टर सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये दोनों ही फोन में है। रैम और स्टोरेज की ओर नजर करें तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही फोन 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च होंगे। 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। फाइनली प्राइस पॉइंट की बात करें तो iQOO Z10 का स्टार्टिंग वेरिएंट 20,000 के प्राइस रेंज में होगा, जबकि Vivo T4 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा वो स्लाइटली कॉस्टली होगा अगर इसे हम कंपेयर करते हैं iQOO Z10 से। 21 से 25,000 के बीच में आप इसका बेस वेरिएंट मतलब कि जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडिया लॉन्च की बात करें तो iQOO Z10 11 अप्रैल को लॉन्च होने
जा रहा है। इसका टीजर पेज जैसे मैंने आपको बताया Amazon पर लैंड हो चुका है और Vivo T4 अप्रैल के 3rd वीक में लॉन्च होगा और इसका भी टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है, आप देख सकते हैं।